मैं खुदावंद के कलाम में से ज़बूर 63 उसकी 2 आयतें पढ़ूँगा। ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालब हूँगा। खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इस तरह मैंने मुक़द्दस में से तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं। कलाम पाक पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज की नशिस्त में मैं सबसे खूबसूरत बात करूंगा। वो बात करूंगा जो आपके मन की आवाज़ है। वो बात करूंगा जिससे आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। वो बात करूंगा जिस पर आपकी ज़िंदगी का अनुसार है। मैं आपकी ज़िंदगी पर बात करूंगा। मैं उस अलाही ज़ात पर भी बात करूंगा जिसने आप सबको बनाया है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने पूरी की पूरी कायनात बना डाली है। वो कितना खूबसूरत खुदा है। उसने कितनी खूबसूरती से ज़िंदगी को जन्म दिया है और ज़िंदगी तो वाकई ही खूबसूरत है। अगर कोई अहले दानिश, अगर कोई अहले कलम इसको बयान करे तो बयान ही नहीं कर सकता। लेकिन वही खुदा जानता है जिसने ज़िंदगी को बनाया है। उसने तो ज़िंदगी ही नहायत खूबसूरत बना दी है। लेकिन ये तमाम बातें तो वो लोग जानते हैं जिनका तल्लुक उसके साथ है, जिनका रिश्ता उनके साथ है, जिनकी लगन उसके साथ है, जिनकी मोहब्बत उनके साथ है, वो उसके साथ रहता है। वो ज़िंदगी को समझते हैं कि ज़िंदगी बाकमाल है, कितनी अच्छी है। लेकिन हम तमाम लोग जो इस जहां में ज़िंदगी गुजारते हैं, हम तो तमाम लोग शीशे के ग्राउंडों में रहना पसंद करते हैं। हम तमाम लोग तो शीशे के महलों में रहना पसंद करते हैं। हम तमाम लोग तो मिट्टी के घरों से दिल लगा बैठे। हम तमाम लोग तो दुनिया की चीज़ों से दिल लगाए बैठे हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक जो मसीही है, जिन लोगों ने मसीहियत को दरअसल कबूल किया, जिनके अंदर मसीही बसता है, जिनके अंदर मसीह का साया है, जिनके अंदर मसीह का मसा है, जिनके अंदर मसीह का जलाल है, जिनकी ज़िंदगी ही मसीह के नाम पर है, वो इस हकीकत को समझते हैं कि ज़िंदगी कितनी बाकमाल है, कितनी अच्छी है, कितनी निराली है। दुनिया का कोई इंसान किसी इंसान को जन्म ही नहीं दे सकता। उसके बगैर किसी को इंसान को जन्म ही नहीं दे सकता। उसके बगैर तो ज़िंदगी कुछ है ही नहीं है। हम लोग जो ज़िंदगी में रहते हैं, हमारे गोल जो ज़िंदगी के हैं, हमारी मंजिलें जो ज़िंदगी की हैं, हमारे रास्ते जो ज़िंदगी के, हमारा अपना ज़िंदगी का विज़न है, हमारा अपना ज़िंदगी का मकसद है। हम उसी अंदाज में ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन तमाम बातों के बावजूद भी हम उसके दर पर जाते रहते हैं, उसके दर पर सजदे करते हैं, उसके दर पर अपने हाथ खड़े करते हैं, उसके आगे झुकते हैं, उसके आगे झुके रहते हैं, बार बार उसकी बारगाहों में जाते हैं, बार बार उसके हैकल में जाते, दुनिया की तमन्नाओं के लिए, दुनिया की ख्वाहिशों के लिए, दुनिया की मंजिल हासिल करना चाहते हैं। शायद इंसान को उसने इसलिए नहीं बनाया कि दुनिया में रहते हुए दुनिया से दिल लगी कर बैठे, दुनिया ही का होके रह जाए। इंसान को इस हकीकत को समझना पड़ेगा कि उसका ही मन है, उसका ही तन है, उसकी ही रूह है। वो इंसान का अपना तो कुछ है ही नहीं है। सब कुछ अगर उसका है तो हम उससे क्यों नहीं दिल लगी करते, हम क्यों नहीं उससे मोहब्बत करते, क्यों नहीं हम उसकी चाहत में गिरफ्तार रहते। इंसान के पास तो इतना वक्त नहीं रहता कि अपनी दिल की धड़कनों को नाप सके, अपनी सांसों को जान सके। इंसान को इतना शौर ही नहीं है कि उसकी सांसें कहाँ से आती हैं, उसके सांसें कहाँ जाती हैं, उसके दिल को धड़काने वाला कौन है। अगर इंसान ये सब समझ ले तो इंसान उस हकीकत को भी जान लेगा जहाँ उसका अजीज जाता है, जहाँ इस जहाँ को छोड़कर उसका अजीज जाता है। हम उसके लिए चलाते हैं क्योंकि हमारे दरमियान रहता है, हम उसके लिए रोना रहते हैं, हम उसके लिए नाला करते, हम ज़ोर ज़ोर से चलाते हैं। लेकिन अगर हम समझते हैं कि खुदा का रूह हमारे अंदर है,
खुदावंद के साथ हमारा राब्ता है, खुदावंद हमारे दरमियान रहता है, खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है, तो हम उस हकीकत को भी जान लेंगे जहाँ हमारा अजीज़ होगा। इसके बाद हम रोएंगे नहीं, बल्कि हमारे होंठों पर मुस्कान होगी, हम मुस्कुराएंगे, हम कोशिश करेंगे हम भी वहाँ चले जाए, हम भी वहाँ चले जाए जहाँ हमारा अजीज़ है, जहाँ अमन ही अमन है, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ। वहाँ ना दांतों का पीचना है, ना रोना है, ना चिल्लाना, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारा ख्याल होता है कि हम शायद बहुत रूहानी हैं, हम रूह रूहानियों की हर मंजिल तय कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम ज़बान से इस बात का इकरार कहते हैं कि हम रूहानी हैं, लेकिन हमारा गोल तो दुनिया की चीज़ों की तरफ लगा रहता है। लेकिन हमें चाहिए कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इंसानी अकल से ज़्यादा ब्लेसिंग है कि उसने गैर कौमों में से हमको चुन लिया और ख़ास मकसद के लिए चुना। हम उस मकसद को सामने रखते हुए ज़िंदगी के तमाम अदवार गुजारने पड़ेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, बल्कि सिर्फ एक मिसाल, छोटी सी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, अभी मेरे ज़हन में आई है। बहुत पहले की बात है, एक शहर था, वहाँ शहर के लोगों का असूल था 1 साल के लिए अपना बादशाह मुकर्रर करते थे, उसके बाद उसकी बादशाही ख़त्म कर देते थे और उसको जंगल में, सामने उनका जंगल था, वहाँ छोड़ जाते थे। वहाँ दरिंदे थे, वहाँ परिंदे थे, वहाँ काली गड्ढ, वहाँ सब कुछ बुरा था। 1 साल के लिए तो बादशाह बड़ी यैशी से रहता, उसे ज़िंदगी की हर सूरत मिलती, लेकिन 1 साल के बाद वो रोता जब उसे उस जंगल में जाना पड़ता जहाँ उसे दरिंदों का सामना करना पड़ता, जहाँ उसको जानवरों के सामने फेंक दिया जाता। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि ऐसा हुआ कि अपने बादशाह को ले जा रहे थे, उनके यहाँ एक और भी उसूल था, जो शख्स उनके शहर में पहले दाखिल होता था उसको बादशाह चुन लेते थे। तो एक मुसाफिर भटका उनके शहर में चला, उसने देखा कि एक शख्स रो रहा है, चिल्ला रहा है, बादशाह टाइप का लगता है, पता नहीं क्या मसाइल है, लेकिन उसने उनसे पूछा कि ये वजह क्या है, इसको आप क्यों जंगल में छोड़ना चाहते हैं। उसने कहा हमारा ये कानून है, हमारा ये असूल है, हम ऐसे ही करते हैं। तो उसको जो मुसाफिर था उन्होंने बादशाह बना लिया। उसने इस नुक्ते पर बड़ा सोचा मुझे क्या करना चाहिए। उसने सबसे पहले क्या किया कि वहाँ के जंगल को ख़त्म कर दिया, अच्छे अच्छे दरख्त रखे, तमाम जंगली जानवरों को ख़त्म कर दिया। वहाँ पर उसने हरी हरी चरगाहें बनाई, सबसे खूबसूरत जहाँ बनाया, वहाँ उसने अपने लिए ताज महल बनाया। लेकिन 1 साल के लिए जब उसकी बादशाही ख़त्म हुई, वो जा रहा था तो बड़ा खुश था, वो साज बजा रहा था, वो बाजे बजा रहा था, वो नाच रहा था, वह ढोल बाजा, वह जश्न था। किसी ने पूछा कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, जब बादशाह जाता है तो चिल्लाता है, रोता है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं। उसने कहा कि मैंने काम ही ऐसा किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी का फोकस वहाँ रखा है, जहाँ मुझे जाना है वहाँ की ज़िंदगी मैंने खूबसूरत बना दी है। आपको भी ऐसा करना चाहिए, आपको भी इस अंदाज में सोचना चाहिए। और ये ज़िंदगी तो आर्जी है, 2 पल की ज़िंदगी है, 2 पल का ये जहाँ है, अपनी पूरी की पूरी तवज्जो, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा का ध्यान वहाँ रखना चाहिए जहाँ मुझे जाना है, हमें नेकियां करनी चाहिए। लेकिन शायद हमारा माशरा इस तरह नहीं है, लेकिन हमें माशरे से बगावत करनी चाहिए, इस अंदाज में सोचना चाहिए मुझे खुदा ने मसीहत में चुना ही है, मैंने आगे स्ट्रगल करनी है, किस अंदाज में मैं हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाऊँ। खुदा उस कलाम को बरकत दे।